हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्लॉजेस क्या होते हैं एंड क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। और अब इस वीडियो में हम डिपेंडेंट क्लॉजेस के 3 प्रकार के बारे में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एक रिवीजन कर लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि उस सेंटेंस के इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर या डिपेंडेंट होता है और वो अपने में अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस विथ कंप्लीट मीनिंग फॉर्म नहीं कर सकता। अब डिपेंडेंट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। चलिए देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंडर देना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप टाइप्स ऑफ फ्रेजेस या फ्रेजेस पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसको भी एक बार देख ले। उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और उसकी मदद से आप ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में वो क्लॉज होता है जो एक नाउन का काम करता है। तो अगर आपने नाउन फ्रेज का मतलब या नाउन फ्रेज आपको अगर पता होगा तो आपको मालूम होगा कि नाउन फ्रेज कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है, व्हाट। तो जब भी एक क्लॉज व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो हो जाता है नाउन क्लॉज। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। तो आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। तो दैट ही इज ऑनेस्ट हो गया हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट यू सेड इज ट्रू। तो यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ट्रू। तो तुमने जो कहा है, व्हाट यू सेड इज ट्रू, वो सच है। तो यहां पे व्हाट इज ट्रू का आंसर है व्हाट यू सेड इज ट्रू। तो व्हाट यू सेड हो गया हमारा नाउन क्लॉज। सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तो इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, मुझे क्या समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो व्हाट योर प्रॉब्लम इज यहां हो गया आपका नाउन क्लॉज। और लास्ट देखते हैं, शी टोल्ड मी हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो यहां पे शी टोल्ड मी व्हाट, उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा कि हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम हो गया हमारा नाउन क्लॉज। तो जो भी क्लॉज एक सेंटेंस में व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है वो हो जाता है हमारा नाउन क्लॉज। चलिए अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है, यानी वो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी वो हमें एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में थोड़ी और जानकारी देता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि एक सेंटेंस में विच या हुज क्वेश्चन का आंसर देता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल is my brother. तो which boy is my brother? Who is playing football? जो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे who is playing football हो गया हमारा adjective clause. Next, the boy whose father is a doctor is a very good student. तो यहाँ पे which boy यहाँ हो गया whose father is a doctor, जिसके पिता डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे whose father is a doctor हो गया हमारा एडजेक्टिव
क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब क्लॉज पे। अब एक एडवर्ब क्लॉज एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। एक एडवर्ब क्या करता है? एक एडवर्ब आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को या फिर आपके एडवर्ब को ही और ज्यादा एक्सप्लेन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है या फिर उसके बारे में थोड़ी और हमें जानकारी देता है। तो एडवर्ब क्लॉज किन प्रश्नों का उत्तर देता है? when, where, why, how। इन चारों प्रश्न का उत्तर जब भी आपको एक सेंटेंस के किसी भी क्लॉज से मिले तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे when या कब प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। I will call you when I reach home। तो मैं तुम्हें कब कॉल करूंगी? जब मैं घर पहुंचूंगी। When I reach home। तो यहाँ when I reach home हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमें एडवर्ब क्लॉज वेयर या कहाँ प्रश्न का उत्तर दे रहा है। लुक एट दिस सेंटेंस। यू मे सिट वेरेवर यू लाइक। तो तुम कहाँ बैठ सकती हो? तुम जहां चाहो बैठ सकती हो। सो वेरेवर यू लाइक हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको वाई या क्यों प्रश्न का उत्तर मिलेगा एक एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। लुक एट दिस सेंटेंस। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। तो मैं स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं बीमार थी। तो यहाँ बिकॉज आई वॉज सिक हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट या लास्ट एग्जाम्पल है वो एडवर्ब क्लॉज जो हमें हाउ प्रश्न का उत्तर देता है। लुक एट दिस सेंटेंस। ही बिहेव्स लाइक हिज फादर डज। तो यहाँ पे ही बिहेव्स वो कैसा बर्ताव करता है? लाइक हिज फादर डज। सो लाइक हिज फादर डज हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। तो आई होप आपको 3 प्रकार के जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं एक वर्कशीट अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू so much for watching. Please like, comment and share on my videos and subscribe to my channel. Thank you.